तुम? नमस्ते भाभी। नमस्ते। तुम कैसे? भैया घर पे हैं क्या? हाँ, भैया घर पे हैं। आओ। तुम अचानक से इतने दिनों बाद कैसे आए? भैया से काम था, भैया का बुला देंगे जरा? भैया से? मुझे बताओ क्या बात है? कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। पैसों की जरूरत थी? पैसों की जरूरत हुई तो भाभी याद आ गई, भैया याद आ गए। वैसे तो तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई जब से तुम ये घर छोड़ के गए हो। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, वो मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए मैं कभी आ नहीं पाया। ऐसी ही बात है, मुझे सब पता है कि क्या बात है क्या नहीं। अंजलि, कौन है? तुम्हारा भाई ईशान, मिल लो आके। अरे ईशान, क्या बात? तू अचानक? सब ठीक तो है? वो मैं पैसे मांगने आया है। पैसों की जरूरत पड़ी तो अब इसे भैया और भाभी याद आ गए। वैसे इसे भैया भाभी याद नहीं आए इतने दिनों में। जाओ, जो नोट छापने वाली मशीन रखी है ना, ला दो इसे जाके 2-4 नोट छाप के वहां से। अंजलि, एक मिनट मुझे उससे बात तो कर लेने दो कि वो क्यों आया है, पूछने तो दो। भैया कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशानी में हूँ भैया। परेशानी में है? परेशानी में है तो हम क्या करें? जब हम परेशान थे ना तब तू यहाँ से हमें छोड़ के चला गया। अब परेशान हुआ तो तू यहाँ आ गया। अपने आप देख अपनी परेशानी। अरे अंजलि, तुम चुप भी रहोगी 2 मिनट के लिए या नहीं? ईशान, बताओ मुझे क्या हुआ। भैया मैं जिस कंपनी में काम करता था वो 5 महीने पहले बंद हो गई और अब हालत ऐसी हो गई है कि मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। आप तो जानते हैं भैया कि आज के टाइम में दूसरी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। और ये जिस कंपनी में मुझे काम मिला था वो भी मुझे कॉलेज के थ्रू ही मिला था, लेकिन अब दूसरी कंपनी मिलना भैया बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए। और आपको तो पता ही है कि मैंने शादी कर ली है, एक बेटा भी है मेरा। देख लो, शादी करके बच्चा भी पैदा कर लिया और यहाँ भैया भाभी को कुछ खबर ही नहीं। और अब आ गया मुंह उठा के जब मुसीबत पड़ी तो। भैया ऐसी बात नहीं है, वो जल्दबाजी में शादी करनी पड़ गई थी। कोर्ट मैरिज किया हमने कोई सेलिब्रेशन किया ही नहीं भैया। लेकिन शादी के 1-2 साल बाद ही मेरी नौकरी छूट गई और मेरे को एक बेटा भी हो गया। और आप तो जानते हैं कि घर चलाना कितना मुश्किल काम है भैया। मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है और पैसों की सख्त ज़रूरत है मुझे। एक्चुअली आपको तो पता ही है कि मैं जिस घर में रहता हूँ वो किराए का है भैया। मैंने मकान मालिक को 2 महीने का किराया भी नहीं दिया और अब हालत ऐसी हो गई है कि अगर इस महीने भी उसको मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझको घर से बाहर निकाल देगा। अब आप ही बताइए, इस हालत में मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगा? बीवी बच्चे हैं? बीवी बच्चे हैं तो क्या, पहले इसको देखा, पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया। अब इसके बीवी बच्चों का बोझ भी तुम ही उठाओगे क्या? ये कुछ नहीं करेगा। सैम, तुम भूल गए क्या ये कैसे तुम्हें छोड़ के चला गया था? याद है तुम्हें? याद है वो दिन? याद करो पहले। बस करो भाभी, मैं कोई घर का नौकर नहीं हूँ जो हमेशा बोलती रहती हूँ कि अभी ये ला दे कभी वो ला दे। नौकर समझ रखा है आपने मुझे। ईशान, इसमें नौकर वाली क्या बात है? दूध ही तो लाने के लिए बोल रही हूँ। भाभी बात सिर्फ अभी की नहीं है, जब भी मैं आपको खाली बैठा हुआ दिख जाता हूँ हमेशा बोलती हो कभी दूध ला दे, कभी चीनी ला दे, कभी राशन ला दे। और अगर कुछ भी ना कर रहा हूँ तो जा बच्चों को स्कूल से लेकर आ जा। अरे यार मैं नौकर हूँ क्या इस घर का? ईशान, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये घर तुम्हारा भी है और घर में काम करने से कोई नौकर थोड़ी ना हो जाता है। नहीं भैया, ये घर मेरा नहीं बल्कि आप दोनों का है। तभी तो आप दोनों मेरे से इस घर में नौकरों जैसा सलूक करते हो। जब देखो कोई ना कोई काम करवाते रहते हो। और खासकर ये भाभी, इन्होंने तो मुझे सच में नौकर समझ रखा है। कभी किसी काम के लिए भेज देगी तो कभी किसी काम के लिए। मतलब परेशान हो गया मैं इनके साथ रह रहकर। मैंने ना अपना सोच रखा है कि मुझे अब क्या करना है।
मैं अब आप दोनों की जिल्लत और नहीं सह सकता। मैं अब से जा रहा हूँ और आप दोनों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। आई बात समझ में? ईशान, तुम्हें समझ भी है तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहाँ जाकर रहोगे? भैया शायद आप भूल गए हो कि मैं एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ और मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, और मैं चाहूँ ना तो कहीं पे भी जाके रेंट पे अच्छा खासा घर ले सकता हूँ और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकता हूँ। वहाँ कम से कम आप जैसे लोग मेरे ऊपर हुक्म नहीं चलाएंगे। ठीक कह रहा है तू ईशान। शायद मैं भूल गया था कि तू अब बड़ा हो गया, पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो गया। मैं भूल गया था मेरे भाई। हाँ, शायद अब तुझे मेरी जरूरत नहीं है, इस घर की जरूरत नहीं है, इस परिवार की जरूरत नहीं है। मैं भूल गया था। ओ भैया, ये इमोशनल अत्याचार ना अब मेरे ऊपर नहीं चलेगा। जितना भी था यहीं तक था। अब मुझे माफ करो और जाने दो। ईशान, ईशान मेरी बात सुनो। भाभी, हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। भैया, मुझे बस कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप कुछ पैसे दे देते तो बहुत उपकार होता आपका। और क्या है कि 1-2 महीने में मुझे जॉब मिल जाएगी, तो जो पैसे मैं आपसे लूँगा वो मैं आपको वापस चुका भी दूंगा। तू परेशान मत हो, मैं तेरा भाई हूं ना, मैं तेरी मदद करूंगा। तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। अंजलि, जो पैसे मैंने तुम्हें कल दिए थे वो पैसे लेकर आओ। सैम, मैं पैसे तो ला दूंगी, और मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो तुम्हारा छोटा भाई ना, ये फिर तुम्हें धोखा देगा। जैसे इसे पढ़ा लिखा के तुमने बड़ा कर दिया, इसकी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, तो ये तुम्हें धोखा देके यहाँ से चला गया। हमें मुसीबत में छोड़ के, हमें गरीबी की हालत में छोड़ के चला गया। ये अब भी ऐसे ही करेगा। अंजलि, जो पैसे मैंने तुम्हें कल रात को दिए थे, जाओ वो लेकर आओ। ठीक है, लाती हूँ। ईशान, परेशान मत हो, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, और जिसके भी पैसे उधार हैं तू उनका कर्जा दे दे। और अगर तुझे इसके बाद भी पैसों की ज़रूरत हो या कोई भी बात हो तो तू मुझे बता। ये लो ईशान। रुको, ये पैसे इसको मैं एक ही शर्त पे दूंगी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये कि जब ये पैसे ये लौटाएगा ना, इसका इनको ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज समेत ये मैं पैसे वापस लूंगी। क्या? अंजलि, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं अपने भाई से इन पैसों का ब्याज लूंगा? कुछ सोच समझ के भी बोल रही हो? हाँ, मैं सही बात कर रही हूँ। ये पैसे इसको मैं ऐसे नहीं दूंगी। अगर ये इन पैसों का ब्याज देगा तभी ये पैसे मैं इसको दूंगी, वरना ये पैसे मैं तुम्हें देने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं ब्याज दे दूंगा। भैया, मैं ब्याज चुका दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी देखा जाए तो इसमें सारी गलती तो मेरी है ना, और शुरुआत भी मैंने करी थी। अगर मैं आप लोग को छोड़ के नहीं जाता तो आज ऐसी नौबत आती ही नहीं। तो भैया, किसी ने सच ही बोला है कि घर में ना बड़ों को आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बड़ों का हाथ ना हो सर पे तो इंसान मेरी तरह ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारे पैसे चुका दूंगा। और भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परेशान मत हो और शुक्रिया मत बोल। तू ये पैसे ले और जाके जिन लोगों को देने हैं दे, और अपना ख्याल रख। भाभी, मैं सारा ब्याज चुका दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे चुका दूं। ठीक है, थोड़े थोड़े सही, लेकिन ये पैसे वापस कर देना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलता हूँ भैया। अंजलि, ये तुमने क्या किया आज? तुमने ईशान को ऐसे क्यों बोला?
क्या हम उससे उसकी मदद के बदले ब्याज लेंगे इन पैसों का? क्यों किया तुमने ऐसा अंजलि? मैंने सिर्फ उसको बोला है पैसे वापस नहीं लूंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि सैम, अगर उसे मैं प्रेशराइज नहीं करती ना तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता, सोचता कि भैया भाभी के पैसे तो हैं, दे दूंगा भैया के पैसे कभी भी, और इससे ना वो ज़्यादा मेहनत करेगा, ज़्यादा तरक्की करेगा, ज़्यादा हाथ पैर मारेगा, सोचेगा कि जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढूं, भैया भाभी के पैसे वापस करने हैं। वैसे वो हमारी बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, सोचता कि कभी भी दे दूंगा भैया के पैसे। कभी कभी ना छोटों को समझाने के लिए बड़ों को ये फैसले लेने पड़ते हैं। उसको अपनी जिम्मेदारियों की ना समझ नहीं है, इसीलिए तो आज उसे ये सब मुसीबत पड़ गई, पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अगर वो इतना समझदार होता तो समझदारी से अपना घर बार चलाता ना, शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन समझदार नहीं बना। इसीलिए मैंने उसको बोला कि हमारे पैसे वापस कर। अब उसको टेंशन रहेगी कि भाभी के पैसे वापस करने हैं, भैया के पैसे वापस करने हैं। बस यही रीज़न था, और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उससे पैसे ना वापस नहीं लूँगी। और अंजलि वो बात तो ठीक है, लेकिन इन सब बातों से तुम उसकी नज़रों में कितनी बुरी बन गई हो तुम्हें पता भी है? सैम, बुरा बन गई तो क्या हो गया? कभी कभी ना छोटों को सुधारने के लिए बड़ों को बुरा भी बनना पड़ता है। अंजलि, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ तुम्हें, लेकिन तुमने आज जो भी किया वो सही किया। शायद ईशान के लिए ज़रूरी था।